हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के बने इन अ ट्रायंगल एबीसी पीक्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग एबी एट पी एंड एसी एट क्यू सच दैट पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। राइट, सबसे पहले ट्रायंगल के बने एबीसी। राइट, और उसमें दो ए बी पे एक पॉइंट पी है, ए सी पे पॉइंट क्यू है। इस तरीके से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल। करेक्ट। अच्छा, आपने फाइंड आउट करना है रेशियो बिटवीन ए बी एंड बी पी। करेक्ट नाउ। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से? ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी। राइट, दो ट्राइंगल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। आपने सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, पहली चीज ना। जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, तो अब आपको दूसरी चीज याद होनी चाहिए कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करते हैं और उनका लेट से एरिया कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, एरिया का रेशियो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू एंड फिर दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो जब हम इनके एरिया का रेशियो कंसिडर करते हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, यहाँ पे आप दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए क्यू और ए सी भी ले सकते हैं, इसके भी स्क्वायर के बराबर होगा। और तीसरी भी ले सकते हैं। तीसरी कौन सी है? यहाँ पे थर्ड, ऊपर वाले ट्राइंगल में पी क्यू है और नीचे वाले में बी सी है। राइट, तो इसके भी स्क्वायर के बराबर होगा। ये दूसरी चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, क्योंकि यही दो चीजों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहली चीज सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। अगर हमें गिवन है, देखो कि पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी। राइट, गिवन है पी क्यू पैरेलल है बीसी के। तो अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के, तो छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल के इक्वल होना चाहिए। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। राइट। अच्छा, अब जिनको नहीं पता चल रहा, प्लीज आपका जो पैरेलल लाइन वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रॉब्लम होती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइए। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सेम वे यहाँ पे ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो। राइट, सो इन triangle APQ and triangle ABC, angle P is equals to a angle B, corresponding angles. राइट, अच्छा इससे पहले एक लाइन यहाँ पे और लिख लीजिए आप। बिकॉज बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, देयर फोर फर्स्ट थिंग एंगल पी इक्वल्स टू एंगल बी हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, सेकंड हो गया एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी, अगेन corresponding angles. Right, now तो therefore triangle APQ सिमिलर हो गया है triangle ABC के बाय एंगल प्रॉपर्टीज। राइट, आई थिंक सभी लोगों को पता है कि अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स के कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं हम लोग। राइट, जैसे इस केस में दो ट्राइंगल कौन कौन से, ए पी क्यू और ए बी सी। राइट, तो दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम दो एंगल दोनों के इक्वल कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर हम इक्वल कर दें तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, जो हमने इस केस में यहाँ पे किया है। और अब आपको पता है कि अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, पहली चीज प्रूव कर दी है, तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनका ये जो यहाँ पे रेशियो है ये इक्वल होगा यहाँ पे। करेक्ट ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हमें देखिए यहाँ पे एक और लाइन गिवन है कि दैट पी क्यू डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इनटू टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू है और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे ट्रिपीजियम है पी क्यू सी बी, इन दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि ये जो लाइन पी क्यू है ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। आई मीन दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया इक्वल है। करेक्ट ना। चलिए अब एक काम करते हैं। तो अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात ये है कि लेट से अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम 1 यूनिट स्क्वायर मान लें, तो ट्रेपेजियम का भी 1 यूनिट स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। तो आप मुझे बताइए, अगर हम ये वाला रेशियो कंसिडर करें तो ए पी क्यू का एरिया कितना हम यूनिट कंसिडर कर सकते हैं, 1 यूनिट। तो एबीसी का एरिया कितना होगा?
ऑब्वियसली ए पी क्यू का एरिया 1 है और नीचे वाले ट्रिपीजियम का एरिया भी 1 यूनिट है, तो टोटल जो ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया 2 यूनिट्स हो जाना चाहिए, 2 यूनिट स्क्वायर। और ये एबी, यहां तक मुझे बताओ, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी इक्वेशन फॉर्म करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। क्या किया है, आपने एरिया ऑफ ए पी क्यू और एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो निकालना था, राइट। ए पी क्यू और यहाँ पे जो ट्राइंगल हमें गिवन है, जिसपे देखियो मैं कर्सर से आपको शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए पी क्यू का एरिया और यहाँ पे जो ट्रिपेजियम है पी क्यू सी बी का एरिया बराबर है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे ये जो पी क्यू लाइन है ये डिवाइड कर रही है इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स एरिया में। तो इसका मतलब अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है, तो इसका अगर 1 है तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 2 यूनिट होना चाहिए, राइट। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने AP और AB का रेशियो निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे, 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का अंडर रूट 2 होगा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए AP का रेशियो कितना आपने फाइंड आउट किया है, AP का रेशियो आपने फाइंड आउट किया 1, तो AB का रेशियो कितना है, √2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, सो दैट यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी जगह बच जाए आपको समझाने के लिए कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, राइट। अब मुझे गिवन है कि A यहाँ पे P था, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था दिस वाज P, राइट। अच्छा, AP का रेशियो मुझे गिवन है 1, तो टोटल AB का जो रेशियो है दैट इज √2। ये वाला कितना गिवन है, √2, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 1। लेकिन आपने जो रेशियो फाइंड आउट करना है दैट इज बिटवीन AB एंड BP। सो आपने रेशियो फाइंड आउट करना है AB और BP। अच्छा, AB का तो आपको पता है, AB कितना है, √2, और BP का रेशियो कितना है, तो BP का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, टोटल AB में से अगर AP का रेशियो हम माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली BP का रेशियो रह जाएगा। तो AB कितना है हमारा, AB है √2 और AP कितना है हमारा 1, तो BP कितना हो जाएगा, √2 में से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये रेशियो हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आया, राइट। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट और मुश्किल सवालों को कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए। आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है तो ask.truematch.com पे जाइए, वहां पे जाके अपने एक नॉर्मल आईडी फॉर्म कीजिए जैसे आप फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया में करते हैं, और वहां पे आप अपना कोई भी मैथ से रिलेटेड क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स हमेशा रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।